शिल्पा के पति को शादी के 1 साल बाद ही कोढ़ की बीमारी हो गई। मोहल्ले वालों को जब पता लगा तो मोहल्ले वालों ने दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया कि कहीं इसके पति शैलेश की बीमारी किसी और को न लग जाए। शिल्पा अपने पति को लेकर फुटपाथ पर रहने लगी, लेकिन लोग इसके पति से घिन खाते थे। वो लोगों से खाना मांगकर अपने हाथ से अपने पति को खिलाती। उसका पति कहता कि मैं तुम पर बोझ हूँ, मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन वो कहती कि मैं तुम्हें इस दुख में कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। एक बार शिल्पा शैलेश को एक मंदिर में ले गई, जिसके एक साइड में एक तालाब था। शिल्पा सो गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसका पति तालाब में गिर गया था। जैसे शिल्पा तालाब के पास आई तो जो दृश्य उसकी आंखों ने देखा उसके होश उड़कर रह गई, क्योंकि शिल्पा पूजा कर रही थी जब उसकी बहन अचानक से कमरे के अंदर आई। कहने लगी, बधाई हो शिल्पा, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। शिल्पा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, फिर आरती करने लगी। उसकी बहन कहने लगी, पता है तुम हम सब बहनों में ज्यादा सुंदर हो, लेकिन मुझे तुम्हारा होने वाला पति एक आंख अच्छा नहीं लगा। शिल्पा कहने लगी, मैं समझी नहीं। उसकी बहन कहने लगी कि शक्ल सूरत का बिल्कुल सादा सा है। हमें तो लगा था कि जितनी तुम सुंदर हो, पापा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, ज्यादा अमीर भी नहीं है। पता नहीं पापा ने तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता क्यों ढूंढा। वजह शिल्पा अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। कहने लगी, पापा ने जो फैसला मेरे लिए किया है वो ठीक ही होगा। मुझे पापा के किसी भी फैसले से कोई आपत्ति नहीं, और जोड़ियां तो वैसे भी आसमान पर पहले ही बन चुकी होती हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। वो कहने लगी कि ठीक है, जब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। 1 महीने बाद तुम्हारी सादगी से शादी कर रहे हैं पापा। हालांकि हमारी शादियां तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी, इस पर भी शिल्पा ने कोई आवाज नहीं उठाई। ना ही उसने शैलेश की कोई फोटो देखी थी। फिर ये 1 महीना भी गुजर गया। शिल्पा के पापा कभी भी उससे बात नहीं करते थे, और वो जानती थी कि सारी बेटियों में उसके पापा का व्यवहार एक उसके साथ ही बुरा क्यों था। लेकिन शिल्पा का इस बात पर कोई जोर भी नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के सामने कम ही जाती थी। जानती थी कि उसकी शक्ल देखकर ही पिताजी को गुस्सा आ जाता है। शादी का दिन भी आ पहुंचा। बहुत सस्ता सा शादी का जोड़ा उसके माँ ने उसको दिया था, साथ में आंसू बहा रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पापा ने बस यही दिया है, कहते हैं मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना कि मैं शिल्पा को बाकी बेटियों की तरह खूब सारा दहेज दूंगा। शिल्पा ने कोई शब्द नहीं कहा। कहने लगी, जो मेरे भाग्य में है वो मेरा भगवान मुझे दे देगा। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है। ये कहकर वो तैयार हो गई। बड़ी सादगी से उसकी शादी शैलेश से हुई थी। शैलेश के माता पिता नहीं थे, घर में अकेला रहता था। ठीक ठाक कमाता था, छोटी मोटी नौकरी करता था। बस 2 कमरों का घर अपना था, जहां विदा करवा के वो शिल्पा को भी अपने साथ लेके आ गया। जब शिल्पा विदा होकर उसके घर पर आई तो घूंघट में थी। उसने उसे कमरे में बिठाया और कुछ देर के लिए बाहर चला गया। घर का मेन दरवाजा बंद करके जब अपने कमरे में आकर शैलेश ने शिल्पा का घूंघट उठाया तो कुछ पल उसे प्यार से देखने लगा। कहने लगा, तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं तो इतना हैंडसम नहीं हूँ। शिल्पा के पति को हीन भावना का एहसास हुआ था, क्योंकि वो उसकी फोटो से भी बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी अगर चाहते तो तुम्हारा रिश्ता मुझसे कई गुना बेहतर आदमी से भी कर सकते थे। पता नहीं उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि वो शिल्पा को पाने के काबिल नहीं है। अपने गोरे हाथ शैलेश के हाथ पर रख कर कहने लगी, भगवान ने आपको मेरे लिए चुन लिया था तो मेरे पापा क्या कर सकते थे। और जिसका चुनाव मेरे लिए किया है वो मेरे लिए बहुत खास है, और आप मेरे लिए बहुत खास हैं। ये मत सोचिए कि दुनिया की नज़र में आप क्या है। मुझे आप दिल से पसंद हैं। भगवान ने हर इंसान को बड़ी खूबसूरती से बनाया है, इसलिए मैं आपको दुनिया की नज़र से नहीं देख सकती। उसकी बातें शैलेश को हैरान कर गई थी। बहरहाल वो उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए शैलेश ने भी अपना प्यार शिल्पा पर निछावर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके छोटे से घर को शिल्पा ने स्वर्ग बनाकर रख दिया था। घर के सारे काम वो खुद करती थी, और शैलेश के आने से पहले उसकी पसंद का खाना भी तैयार करके रखती थी। उसकी छोटी सी पगार में भी शिल्पा ने कभी उससे शिकायत नहीं की थी। कभी ये नहीं कहा था कि वो उसे घुमाने नहीं लेके जाता, सैर नहीं करवाता, होटल में खाना नहीं खिलाता। वो जो रूखी सुखी लाकर देता उसे खुश होकर खा भी लेती और शैलेश को भी खिलाती। शैलेश को कभी कभी हैरत होती थी कि वो इतना भाग्यशाली भी हो सकता था कि पत्नी सुंदर भी हो और सुशील भी। हालांकि ऐसा आज के समाज में तो संभव नहीं। ऐसी लड़कियां तो शायद अब विलुप्त ही हो चुकी हैं। वो शैलेश से 8 साल छोटी थी।
शैलेश की शादी समय पर इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि माता पिता भी नहीं थे और उसकी सैलरी भी कम थी और जो भी उसका रिश्ता देखता उसकी कम सैलरी और सादा सी शक्ल देखकर इनकार कर देता। उसकी सांवली रंगत देखकर सब रिश्ते से मना कर देते थे। आम शक्लो सूरत की लड़कियां भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं होती थी और इस बार भी उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रिश्ता हो जाएगा। जब शिल्पा के पापा शैलेश को देखने के लिए आया तो 5 मिनट ही उन्होंने शैलेश के चेहरे की तरफ देखा था। वह एक रिश्ते वाले के साथ शैलेश को देखने आए थे। बस एक नज़र उसके घर पर डाली और कहने लगे मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। ये सुनकर शैलेश को लगा कि शायद इनकी बेटी भी उम्र की ज्यादा होगी और आम शक्ल सूरत की ही होगी, इसलिए इन सबको आपत्ति नहीं है, वरना तो कोई भी लड़की शैलेश से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। जब रिश्ते वाले ने कहा कि अगर तुम चाहो तो लड़की को देख सकते हो तो शैलेश ने कहा कि नहीं, जो भी है जैसी भी है ठीक है। अगर उसके पिता ने मुझे स्वीकार कर लिया है तो यही बात बड़ी बात है, वरना मुझे तो जो भी देखता है इनकार कर देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि किस्मत उस पर यूं भी मेहरबान हो सकती है। कभी कभी सोचता कि वो इतनी अच्छी क्यों है, जितनी वो सुंदर थी इसे तो नखरे दिखाने चाहिए थे। बहरहाल वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। 6 महीने बाद शैलेश के हाथ पर एक छाला सा निकला था। खुजली और जलन होती थी लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में बिजी रहा। लेकिन धीरे धीरे वो छाले बढ़ने लगे। शैलेश ने 1-2 डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने दवा भी दी और लगाने के लिए ट्यूब भी दिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ था। शिल्पा हर तरह से उसका ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे शैलेश का पूरा शरीर ऐसे ही छालों से भरने लगा तो शिल्पा काफी परेशान हो गई। उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी भी दवाई से कोई फायदा नहीं हो रहा था। छालों में जलन और खुजली भी बढ़ती जा रही थी और इस वजह से शैलेश न कुछ ठीक से खा पाता था और न ही पी पाता था। अब तो उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि काम करना उसके लिए मुश्किल होने लगा था। शिल्पा बहुत परेशान थी क्योंकि जितनी भी जमा पूंजी थी सब खत्म होने लगी थी। फिर शैलेश की दवाएं और छालों पर लगाने वाली क्रीम बहुत ज्यादा महंगी थी। अब वो ये सोच रही थी कि आखिर क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। ससुराल के नाम पर तो कोई भी नहीं था, न सास न ससुर, न कोई देवर, न ही नंद, और अपने मायके वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि पिताजी की नफरत ही उसको वहां देखने को मिलती थी। उसने अपने जो थोड़े बहुत गहने थे वो भी बेच दिए ताकि घर का खर्चा चल सके। जब कई दिन शैलेश घर से बाहर नहीं निकला तो आस पड़ोस के लोगों को चिंता होने लगी, इसलिए कुछ औरतें घर पर शिल्पा से मिलने के लिए आ गई। कहने लगी क्या बात है, तुम्हारा पति काम पर नहीं जा रहा। शिल्पा कहने लगी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसी समय शैलेश कमरे से बाहर आया था। उसको देखकर सब औरतें घबरा गई। कहने लगी, ओह इसे तो कोढ़ की बीमारी लग गई है, और ये तो ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को भी लग जाती है। राम राम करते वो औरतें उठी और फौरन घर से बाहर निकल गई। ये सुनकर शिल्पा के होश उड़ गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मामूली सी नजर आने वाली इतनी खतरनाक बीमारी होगी। शैलेश ये बात सुन चुका था इसलिए काफी परेशान हो गया। अगले ही दिन शिल्पा उसे डॉक्टर के पास ले गई। जब टेस्ट करवाया तो उनका शक ठीक निकला था। शबीर को कोढ़ की बीमारी हो गई थी। उसकी हालत देखकर शिल्पा चुपके चुपके रोती थी। भगवान के सामने बैठकर प्रार्थनाएं किया करती थी कि भगवान उसके पति को जल्दी ठीक कर दे और इस तरह की खतरनाक बीमारी से उसे बचा ले। लेकिन ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी कि शिल्पा के पति को कोढ़ की बीमारी है, बजाय उसकी मदद करने के या इस हाल में उसका साथ देने के। सारे मोहल्ले वालों ने एक अजीब सा फैसला किया और सुबह ही सुबह शिल्पा का दरवाजा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। शिल्पा ने जब दरवाजा खोला तो बाहर औरतों के साथ कुछ आदमी भी थे। उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया। कहने लगी, जी कहिए। तो वो आदमी कहने लगे कि तुम्हारे पति को एक छूत की बीमारी है और अगर वो यहाँ रहेगा तो ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ये बीमारी हम सबको भी लग जाए। इसलिए हम आपसे विनती करने आए हैं कि खुद आप इस मोहल्ले को छोड़ दें, वरना मजबूरन हमें आपका सामान उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा और आपको घर से निकालना पड़ेगा। हम ऐसे आदमी को अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते जिसे ऐसी छूत की बीमारी लग गई हो। ये सुनकर शिल्पा कहने लगी, ये हमारा अपना घर है, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जा सकते हैं और क्यों जाएंगे। देखिए मेरा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप हमें घर से मत निकालें। मैं अपने बीमार पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। मोहल्ले वाले कहने लगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर घर खाली नहीं किया तो हम तुम दोनों पति पत्नी को धक्के मारकर इस मोहल्ले से बाहर निकाल देंगे। इसलिए जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लें।
शिल्पा मोहल्ले वालों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। शैलेश कमरे में लेटा दर्द से कराह रहा था, बार बार शिल्पा को पुकार रहा था। शिल्पा जैसे ही कमरे में गई तो वो कहने लगा, कौन आया था, क्या कह रहा था। शोर की आवाज आ रही थी। शिल्पा कहने लगी, कुछ भी नहीं, मोहल्ले वाले थे, आपस में बात कर रहे थे। शायद किसी की कोई चीज खो गई है तो वो मुझसे भी पूछने आए थे। आप चिंता ना करें। उस समय तो शिल्पा ने शैलेश को कुछ नहीं बताया था, उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके जख्मों पर रुई लगाकर उसने पट्टी बांध दी और उसे गर्म दूध का गिलास दिया। कहने लगी, इसे पीकर आप आराम करें। कहने लगा, मैं अपनी इस बीमारी से तंग आ चुका हूँ। जब तुम्हें देखता हूँ तो तुम पर दया आती है। पता नहीं मेरी इस बीमारी का कोई इलाज है या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ये कहते हुए मोटे मोटे आंसू शैलेश की आंखों से बह रहे थे। अब तो उसके चेहरे पर भी वो छाले बन चुके थे। शिल्पा ने तुरंत वो आंसू अपने हाथों से साफ किए। कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुश्किल समय में पति पत्नी तो एक दूसरे का साथ देते हैं। आप प्लीज रोए मत, वरना आपको और भी ज्यादा दर्द होगा। वो कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। वो कहने लगी, ऐसा क्यों सोचते हैं। शैलेश कहने लगा, अब तो मैं कमा भी नहीं सकता, कहीं बाहर नहीं निकल सकता। घर का खर्चा कैसे चलेगा। बस एक छत ही है जो हमारे पास रह गई है। शिल्पा उसे क्या बताती है कि मोहल्ले वाले ये छत भी छीनना चाहते हैं। शिल्पा ने उसे तसल्ली दी कि आप चिंता ना करें, भगवान सबका पालनहार है और वही हम सबकी परेशानियों को हल करने वाला। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन वो परेशान थी कि अब क्या करे। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजरा था और इस एक हफ्ते में शिल्पा ने सोकर नहीं देखा था। हर दिन यही परेशानी उसके सर पर सवार होती कि न जाने अब क्या होगा। अगर मोहल्ले वालों ने इन दोनों को बाहर निकाल दिया तो इनका ठिकाना क्या होगा। ऐसी सोचें इसे परेशान करने के लिए काफी थी। एक हफ्ते बाद मोहल्ले वालों ने उसका दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया था। शिल्पा ने दरवाजा खोला तो कुछ औरतें और आदमी उसके घर के अंदर आ गए। कहने लगे, निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे पति के कारण सारा मोहल्ला मुसीबत में आ जाएगा। निकालो उसे बाहर और यहाँ से लेकर जाओ, वरना हम तुम्हारे घर में तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। ये सुनना था कि शैलेश भी कमरे से बाहर आ गया। उसने अपने चेहरे पर चादर डाल रखी थी, अपना चेहरा छुपा रखा था। पूरा मोहल्ला उसकी हालत देखकर बजाय दया दिखाने के मोहल्ले वाले कहने लगे, निकलो यहाँ से बाहर निकलो, वरना हम धक्के मारकर निकाल देंगे। शैलेश कहने लगा कि ये मेरा अपना खुद का घर है, मैं अपने घर को छोड़कर क्यों जाऊं। मोहल्ले वाले कहने लगे कि जो बीमारी तुम्हें लग गई है उसका कोई इलाज नहीं और यह बीमारी छूत की है, एक से दूसरे को लगती है, इसलिए कुछ दिनों में तुम्हारी पत्नी का भी यही हाल हो जाएगा और हम तुम दोनों को इस मोहल्ला में रखेंगे तो कल को ये बीमारी हमें भी लग जाएगी। इससे पहले कि ये बात ज्यादा बढ़े, तुम दोनों अभी के अभी घर से बाहर निकलो, वरना हम धक्के देकर तुम्हें बाहर निकालेंगे। ये सुनकर शैलेश भी परेशान हो गया था। शिल्पा रो रो कर सबकी विनती करने लगी कि भगवान के लिए हमारे सर से छत मत छीनो, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन मोहल्ले वालों ने कुछ नहीं सुना और उन दोनों को घर से निकाल कर ताला लगा दिया और इतना ही नहीं बल्कि इन्हें मोहल्ले से भी बाहर निकाल दिया। शिल्पा और उसका पति परेशान थी कि अब हम क्या करेंगे। घर में तो धूप से शिल्पा शैलेश को बचा कर रखती थी। वो हर समय कमरे में पड़ा रहता था, लेकिन जैसे ही धूप उसके दानों पर पड़ी, जलन और दर्द और भी ज्यादा शुरू हो गया। वो तड़पने लगा। ये देखकर शिल्पा रोने लगी। जल्दी से उसने एक छायादार पेड़ के नीचे अपने पति को ले जाकर बिठा दिया। वो कहने लगा कि मुझसे जलन और पीड़ा सहन नहीं होती, मुझे कहीं से ठंडा पानी लाकर पिला दो। ये सुनकर शिल्पा भागते हुए मेन रोड पर गई। कभी किसी गाड़ी वाले की खिड़की खटखटाकर, कभी किसी मोटरसाइकिल वाले के सामने हाथ जोड़ने लगी। भगवान के लिए मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं अपने पति के लिए पानी की बोतल खरीद सकूं। लेकिन कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। वो फिर एक दुकानदार के पास गई, उससे विनती की तो उसने एक गिलास पानी शिल्पा को अपने वाटर कूलर से निकाल कर दिया और वो अपने पति को वो पानी पिलाने लगी। पानी पीकर शैलेश की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन अपने भाग्य पर जी भरकर रोना आ रहा था। शिल्पा ने एक रिक्शा रोका और मजबूरन अपने मायके के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो उसकी मां ने खोला था। बेटी की ये हालत देखकर मां का दिल पसीज के रह गया। जल्दी से दामाद और बेटी को अंदर बुलाया, लेकिन जैसे ही उसके पिता को ये पता चला कि शिल्पा आती है और उसके पति को छूत की बीमारी लग गई है तो पिता ने कहा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। ये सुनकर शिल्पा अपने पिता के सामने हाथ जोड़ने लगी।
मैंने आज तक कभी आपके व्यवहार की शिकायत नहीं की। पापा, आप भगवान के लिए हमें शरण दे दे, मैं अपने बीमार पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। वह कहने लगे, तुम्हें शरण दे दी तो ये बीमारी खुद को लगवा लूंगा। चलो निकलो यहाँ से। उन्होंने बेटी और दामाद को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। शिल्पा की 4 बहनें थीं और 5वीं बार जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जब शिल्पा की मां की डिलीवरी का समय करीब आया तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण बेटी को बचाने की खातिर बेटे की जान चली गई। और जब ये बात शिल्पा के पिता को पता चली कि बेटी की खातिर उनका बेटा जिंदगी की बाजी हार गया है तो उन्हें शिल्पा से नफरत सी होने लगी। पहले तो उन्होंने डॉक्टर के सामने बहुत शोर शराबा और बवाला मचाया कि तुमने बेटी को क्यों बचाया, मेरे बेटे को बचा लेती और बेटी मरती थी तो मरने देती। लेकिन डॉक्टर कहने लगी, जिसकी जितनी जिंदगी हो उतना ही जीता है। तब से ही शिल्पा के पिता को उससे नफरत होने लगी थी और समय के साथ नफरत बढ़ती ही चली गई। उन्होंने अपनी बाकी बेटियों को पिता का जो प्यार और देखभाल दी थी शिल्पा को नहीं दिया। शुरू से ही वो जानती थी कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं और उसकी वजह से उनका बेटा दुनिया से चला गया। दोनों पति पत्नी दोबारा से बेघर हो गए थे। अब तो शैलेश का धैर्य जवाब दे गया था। वो रोते हुए कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं वैसे भी अब जिंदा नहीं बचूंगा। तुम मेरी खातिर बेघर हो रही हो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो हो सकता है तुम्हारा बाप तुम्हें रख ले। लेकिन वह कहने लगी कि मैं आपको किसी हाल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन शैलेश रोए जा रहा था, कहने लगा कि काश के मैं मर जाऊं ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा गुजर सके। अभी उसने ये कहा ही था जब शिल्पा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बिलक बिलक कर उसके सामने रोने लगी। कहने लगी, भगवान के लिए शैलेश ऐसा मत कहें, भगवान आपकी उम्र को लंबा करे। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो अपने भक्तों से वो परीक्षा कभी नहीं लेता जो वो दे नहीं सकते। भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। अपने पति को लेकर वो अपने पिता के घर से भी बाहर आ गई। चलते चलते अब शैलेश थकने लगा था। शिल्पा ने एक बाग का रुख किया ताकि पेड़ों की छांव में अपने पति को बिठा सके और अब वो उसी बाग के पेड़ों की छांव में अपने पति को बिठा चुकी थी और वहीं उसने खुद भी रहना शुरू कर दिया। जैसे ही सुबह होती वो अपने पति को पेड़ों की छांव में बिठाकर वहां से बाहर निकल जाती और पूरे दिन की रोटी और पानी की व्यवस्था करके वापस आ जाती। वापस आने के बाद वो अपने हाथों से अपने पति के हाथ धुलवाती, उसका चेहरा साफ करती और अपने हाथों से खाना खिलाती। शैलेश जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखता तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। वो तो अब वैसी सुंदर नहीं रही थी, ना उसकी सफेद रंगत में वो चमक थी और उसका मुरझाया हुआ चेहरा, मैले कुचले कपड़ों में वो शिल्पा लग ही नहीं रही थी। इसलिए हर समय खुद को कोसता रहता था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन शिल्पा यही कहती कि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। इस मुश्किल हालात में भी शिल्पा ने पूजा पाठ नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी पति से भी कहती थी कि आप भी गीता का पाठ किया करें। भगवान अपने भक्तों से ही परीक्षा लेता है और वही परीक्षा में सफल होते हैं जिन्हें भगवान पर पूरा विश्वास होता है। उसका विश्वास भगवान पर से जरा भी कम नहीं हुआ था। वो जानती थी कि ये दुख हमेशा रहने वाली नहीं है। भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द सारी कठिनाई ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे इस बाग के मालिक को ये पता चला कि यहाँ पर एक कोढ़ी रहता है तो उसने आकर दोनों पति पत्नी को वहां से भी निकाल दिया। अब बेचारे एक मंदिर के पास चले गए जिसके पास में एक तालाब था और पेड़ भी लगे हुए थे। शिल्पा ने शैलेश को वहीं एक पेड़ की छांव के नीचे बिठाया और कहने लगी कि मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। शैलेश वहीं बैठकर अपनी किस्मत को रोने लगा। कौन सी परीक्षा है जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। घर होते हुए भी वो यहाँ वहाँ की ठोकरें खा रहे थे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और आंसू बहाने लगा। फूट फूट कर रोने लगा, अपने कप कपाते हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं अब इस दुख से हार चुका हूँ, मुझे इसका कोई हल दे दे। वो रो रहा था कि जब शिल्पा वापस आई शैलेश को रोते हुए देखकर उसे चुप करवाने लगी, लेकिन खुद भी थक चुकी थी क्योंकि लोग उसके पति से घिन खाते थे लेकिन उसे कभी भी घिन का एहसास नहीं हुआ था। वो अभी भी इसके जख्मों पर खुद पट्टियां करती थी। जितनी दावा उसके के पास थी उसे खिलाती भी थी और लगाती भी थी और पैसों की व्यवस्था कर करा कर उसकी दवा भी मेडिकल स्टोर से ले आती थी। रात को वो तालाब के किनारे ही सो रहे थे कि जब शिल्पा की आंख खुली और जो दृश्य उसने देखा उसके होश उड़कर रह गए थे क्योंकि उसका पति आसपास कहीं भी नहीं था। जब उसने तालाब के पास मिट्टी में निशान देखे तो दिल सीने में दहल कर रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो अपना शरीर घसीटता हुआ तालाब में जा गिरा हो। शायद उसने आत्महत्या कर ली है। इस सोच ने तो शिल्पा की जान निकाली थी। वो तुरंत तालाब के पास आई। पानी में हलचल सी लग रही थी।
ये देखकर वो भी पानी में कूद गई। उसका पति तालाब में था। उसने जल्दी से अपने पति को तालाब से बाहर निकालने में मदद की। तालाब के किनारे पर लाकर लिटा दिया। उसे होश में लाने की कोशिश करती रही। आधे घंटे बाद उसके पति को होश आया था। शिल्पा रोने लगी, कहने लगी, आपने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? वो कहने लगा, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ, मुझसे बेबसी वाली जिंदगी सहन नहीं होती। लेकिन शाम तक जो कुछ शिल्पा की आंखों ने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसके पति के हाथों पर छाले अब सूखने लगे थे। ये देखकर उसे हैरत हुई। फिर उसने ध्यान दिया तो वो तालाब का पानी हरे रंग का था। पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या था जिससे उसके पति के जख्म ठीक हो रहे थे। अब वो यही करती, रोजाना उसी पानी से अपने पति को नहला देती। देखते ही देखते शैलेश के सारे जख्म भर गए थे और उसका चेहरा और शरीर साफ हो गया था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। खैर, जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने भगवान का धन्यवाद किया। असल में वो तालाब जहाँ था वहाँ नीम के बहुत ज्यादा पेड़ थे जो कि इस तालाब पर पूरी तरह से झुके हुए थे और कई तो टूटकर तालाब के अंदर गिर चुके थे। अब नीम का पानी इस तालाब के पानी में मिल गया था। नीम के पानी की वजह से उसके पति के जख्म ठीक हो गए थे। उसकी बीमारी भी खत्म हो गई थी और भगवान की करनी भी बीच में शामिल थी। जब भगवान किसी को स्वास्थ्य करना चाहे तो मिट्टी से भी कर देता है। फिर शिल्पा का विश्वास भी था, इसलिए भगवान ने शैलेश को एक नया और स्वास्थ्य जीवन दे दिया। वो दोबारा अपने घर में आकर रहने लगे। उसकी नौकरी भी लग गई। हालात फिर से अच्छे हो गए थे। उसके दिल में शिल्पा की मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कठिन समय में इसकी पत्नी ने उसका साथ दिया था। दूसरी तरफ उसके पिता को भी एहसास हो गया था कि शिल्पा का कोई कसूर नहीं था। जब उन्होंने ये देखा कि उनके दोस्त के 4 बेटे थे और चारों ने ही माँ बाप को घर से धक्के देकर निकाल दिया, तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने उन्हें बेटियां दी थी तो यही उनके लिए बेहतर था, इसलिए उन्होंने शिल्पा से भी माफी मांग ली। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें।